वेलकम टू एग्जाम सदन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, उसके बाद फैक्टराइजेशन हम लोग देखेंगे। और फैक्टराइजेशन का जो डिफरेंट मेथड होता है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम एंड बाय यूजिंग मिडल स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, ये तीन जो टॉपिक होता है इसको इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट जो फैक्टर थ्योरम है उसको। ठीक है, फैक्टर थ्योरम हमारे यहां पर है। फैक्टर थ्योरम यहां पर कह रहे हैं कि द फैक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट इफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम जो होता है अगर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, फॉर ए पॉलिनोमियल देन एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स। अब कह रहा है कि जब ये जीरो हो जाए तो एफ एक्स कह रहा है ना कि फॉर ए पॉलिनोमियल देन एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स। ये कह रहा है कि फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल जो एफ एक्स है उसका फैक्टर तब ये वाला जो वैल्यू होगा जब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आया बात समझ में? मतलब ये हुआ कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू आपको कुछ दिया हो, लेटर सपोज किया जाए कि एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 3 दिया हो, और जो x माइनस ए या x माइनस टू इज इक्वल टू ये दिया हो, तो इसके इक्वल में हम लोग जीरो करके, ठीक है, और इसका एक वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर चला गया, +2 हो गया। और ये +2 जो होता है इसमें हम लोग पुट करेंगे, अगर ये रिजल्टेंट मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ गया, इसका मतलब कि ये x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर इसमें पुट वैल्यू को पुट करेंगे या पुट करने के बाद जो होता है रिमाइंडर अगर आपका जीरो आ रहा है या फिर सॉल्यूशन जो होता है जीरो आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि x माइनस टू जो होता है वो इस गिवन पॉलिनोमियल एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 3 का फैक्टर है। ठीक है, और फैक्टर थ्योरम के हेल्प से आपको जो होता है दो मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फैक्टर थ्योरम का जो एफेक्ट होता है उसके रिमाइंडर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और उस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, दो मेथड होता था, एक पुटिंग वैल्यू वाला, एक पुटिंग वैल्यू जिसमें हम लोग इस तरह से x माइनस टू दिया हो तो इसका वैल्यू हम लोग x इज इक्वल टू 2 करके या इस जो पोलिनोमियल देता था इसमें पुट कर देते थे। अगर ये जीरो आ गया तो इसका मतलब रिजल्ट जो होता है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। या फिर कोई भी अगर नंबर आ जाता था तो रिमाइंडर वही नंबर होता था। ठीक है, या फिर उसको दूसरे मेथड से जो डिवीजन मेथड होता है उस मेथड से भी हम लोग करके फाइंड उसको रिमाइंडर कर सकते हैं। बट इसमें कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम में आपको फैक्टर प्रूफ करना है और फैक्टर बताना है कि जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये क्या है, ये पॉलिनोमियल हमारा गिवन है। एक बार और लिख देते हैं, ये पॉलिनोमियल जो होता है हमारा गिवन है। लेटर सपोज किया जाए कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हो 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हो। ठीक है, और इसमें जो होता है एक x माइनस टू या एक x प्लस टू से क्या करना हो, डिवाइड करना हो। तो डिवाइड करना हो तो आपको बताना है कि x प्लस टू जो होता है ये फैक्टर इसका है, ये गिवन जो पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है कि नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो सपोज कर लीजिए, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल में अगर कुछ नहीं है, अगर उसको इक्वेटिंग के टर्म में लाना है, इक्वेशन के टर्म में लाना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल में जीरो डाल देंगे। ठीक है, देन हम लोग एक्स ये नंबर जो होता है इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो गया। और इस -2 को का वैल्यू जो होता है इस गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, और पुट करने के बाद अगर जीरो आ गया रिजल्ट में, रिजल्ट क्या मिला, अगर जीरो मिला तो इसका जो फैक्टर होगा वो x प्लस टू जो होता है उसका फैक्टर होगा, ये यस हो जाएगा। अदरवाइज अगर जीरो नहीं आ रहा है, जीरो के अलावा अदर कोई इंटीजर्स आ रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, तो उसका जीरो जो x प्लस टू है वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है, यहां पर एक और डिफिनेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन एक ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो हो।
सॉरी इक्वल देन 1 हो, मतलब ये कह रहा है कि अगर उससे इक्वल में या उससे बड़ा हो एंड ए इज एनी रियल नंबर, देन ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो, ठीक है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, तो हम लोग उसमें सिंप्लीफाई कर देते हैं, कौन सा, बाय मिडिल स्प्लिटिंग मेथड से या फिर अदर कोई रूल को फॉलो करके, ठीक है। जैसे अभी हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड से इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। बट ये जो वैल्यू कह रहा है कि एन का जो वैल्यू होता है, मतलब नंबर ऑफ जो टर्म होना चाहिए एक्सपोनेंट में, वो क्या होना चाहिए, क्योंकि डिग्री का यहाँ पर बात कर रहा है, तो डिग्री हमेशा जो होता है 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 2 हो जाए, 3 हो जाए, जैसे 2 अगर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक होगा, 3 रहेगा तो क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, 2 रहेगा अगर डिग्री 2 रह रहा है तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। अगर 3 डिग्री रह रहा है तो इसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इसका नंबर को क्या कर, पोलिनोमियल को क्या करते हैं हम लोग, फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, तो फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मतलब जो फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि मिडल स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। और एक और होता है जो फैक्टर थ्योरम से हम लोग करते हैं वैल्यू को पुट करने वाला, उस मेथड से भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख ले रहे हैं कि भाई फैक्टराइजेशन जो होता है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के अकॉर्डिंग कैसे होता है, ठीक है। चलिए इधर मनोज किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको, ठीक, चलिए आइए देखिए, यहाँ पर जो होता है मिडिल स्प्लिटिंग करने के लिए यहाँ पर कह रहा है कि कंसीडर अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म। अब फॉर्म जो होता है आपको देखना है कि जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में है कि नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लेना चाह रहा हूँ तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये जो होता है इस फॉर्म में है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वी फाइंड 2 इंटीजर p एंड q सच दैट p प्लस क्यू इक्वल्स टू b। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो होना चाहिए यही ना b है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x जो होता है वही b होता है। ये जो होता है ऐसे दो नंबर को ऐड करना होता है जिसको ऐड करने पर क्या आ जाए, ये बीच वाला नंबर आ जाए, मतलब वैसे दो नंबर लेना है जिसको ऐड करने पर क्या आ जाए, ये बीच वाला आ जाए, मतलब 5 आ जाए, ठीक है। वही कह रहा है कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू बी, पी प्लस क्यू का ऐसा वैल्यू लेना है जो ऐड करने पर ये बीच वाला टर्म आ जाए, ठीक है। एंड सेकंड कह रहा है कि पी एंड क्यू इज इक्वल टू सी, और मल्टीप्लाई करने पर आपका ये वाला मिल जाए, सी मिले, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिले, बी मिलना चाहिए, मतलब बीच वाला, और मल्टीप्लाई करने पर दोनों में क्या मिलना चाहिए, ए सी वाला मिलना चाहिए, ठीक है। आइए इसके लिए स्टेप्स हैं, यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप, कंसीडर द कांस्टेंट टर्म सी इट्स गिवन साइन। यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर आपको ये करना है कि जो सी जो होता है कांस्टेंट टर्म जो होता है वो कितना है विथ साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितना है, 3 है, ठीक है। लेट अस सपोज इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सी का जो वैल्यू है उसी का वैल्यू कितना है, -6 है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा स्टेप्स है वो क्या कह रहा है कि ब्रेक सी इंटू 2 इंटीजर पी एंड क्यू। कह रहा है कि सी को क्या करना है, 2 इंटीजर ऐसे इंटीजर में ये करना है ताकि दोनों का ऐड जो होता है एस बी के इक्वल में आ जाए, मतलब ये बी ये है हमारा, ठीक है, ये बी हमारा ये है, इसको ऊपर से थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा बी का कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो दोनों नंबर को ऐसे ऐड करना है ताकि बीच वाला नंबर जो हमारा आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 3x माइनस 2x, क्योंकि 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका कितना x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 6x स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि मिडिल स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट और लास्ट को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि थर्ड स्टेप में कर है ना, कंबाइन वन ऑफ दीज फैक्टर से पी एक्स विथ एक्स स्क्वायर एंड द अदर फैक्टर। कह रहा है कि ये फर्स्ट और लास्ट वाला को पहले तो मल्टीप्लाई करना है, और फर्स्ट और लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करने के बाद जो होता है हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर देख लिए कि फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आया, ये आया 6x स्क्वायर, ठीक है, -6x स्क्वायर। और -6 स्क्वायर को फाइंड करने के लिए हमको 2 पार्ट में ऐसे करना है जैसे कि p और q का जो वैल्यू होता है वो b के इक्वल में, मतलब बीच वाला के इक्वल में आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x है, ठीक है, तो 6 में आप
एक्स में मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट और लास्ट में जब मल्टीप्लाई किया तो 6x² है। और अब इस 6² को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, ब्रेक करना है, जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला पार्ट हमारा x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6x² ईयर जो होता है वो आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x - 2x, क्योंकि 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x है, और 3x में से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6x² है, माइनस है तो माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम आपको? चलिए इधर पीछे किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, तो अब जो होता है हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट वाला का जो नंबर होता है उस साइन के साथ वैसे ही लिख देंगे एज इट इज। तो ये क्या होता है, तो x² प्लस है तो प्लस, यहाँ पर -6 है तो -6। अब इसी को ना दो पार्ट में हमको बांटना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई जब किए हैं तो ये कितना आया, 3x और 2x मतलब 6x²। अब हमको क्या चाहिए कि दो नंबर को ऐसे सेलेक्ट करना है जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला x आ जाए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x - 2x, क्योंकि ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, आपको आएगा x। ठीक है, अब जरा देखिए कि पहले ये जो था, पहले ये 3 टर्म था, पहले कितना टर्म था, 3 टर्म था। तो हम लोग फैक्टराइजेशन जो होता है, मिडल का जो टर्म होता है, इसको हम लोग इसीलिए 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ताकि ये कितने पार्ट में टोटल मिलकर हो जाए, तो 4 पार्ट में हो जाए। कितने पार्ट में मिलकर हो जाए, तो ये 4 पार्ट में हो गया। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 पार्ट में, पहले ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ये 3 पार्ट में था, बट जब ही मैंने बीच वाला पार्ट को स्प्लिटिंग किया तो ये कितने पार्ट में हो गया, अब 4 पार्ट में हो गया, मतलब 4 टर्म में हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दो टर्म का जो होता है पेयर बनाएंगे, दो टर्म का क्या करेंगे, अब पेयर बनाएंगे, और दो टर्म को पेयर बनाकर उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें देखिए कि ये x 2 पार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पे x कितने पार्ट है, 1 पार्ट है। तो x तो कॉमन हो सकता है 1x, क्योंकि 1x यहाँ पर है तो 1x कॉमन हो जाएगा। अब 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 कॉमन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हमने कॉमन x किया तो यहाँ पर कितना बचेगा, x बचेगा, तभी ना x में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अगेन x² हो जाएगा, प्लस 3x में x से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम में जाएगा, तो 3x में x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो x जो होता है कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 3, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर जरा देखिए, ये 2 के टेबल में 6 है, x तो है नहीं इसमें, x में तो x है नहीं कि आप कॉमन भी ले लेंगे, तो x कॉमन नहीं होगा तो क्या होगा, 2 कॉमन होगा। तो जब यहाँ पर -2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस के साथ और कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, x है, तो यहाँ पर x डाल देंगे, फिर वहाँ पर 2 3 जा 6, तो ये प्लस होगा, क्योंकि ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब जरा देखेंगे तो ये कॉमन किया हुआ जो भी वैल्यू है, तो इसमें फिर से अगर तोड़ेंगे तो यही बात होगा, x में मल्टीप्लाई होता है x² प्लस 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, माइनस 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2x, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, चाहे मिडिल स्प्लिटिंग मेथड होता है या किसी भी कॉमन मेथड भी जो होता है, फैक्टराइजेशन में मैं आप लोगों को बताया था कॉमन मेथड भी, फैक्टराइजेशन में क्या बताया था, कॉमन मेथड भी बताया था। ठीक है, तो कॉमन मेथड जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कॉमन में क्या होता है कि हमेशा देखेंगे कि ये वाला जो ये क्या बोलते हैं उसको, कॉमन किया हुआ और ये वाला कॉमन हुआ, साइन के साथ डिजिट जो होता है वो भी इक्वल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि x+3 यहाँ पर प्लस में आ गया, यहाँ पर x-3 माइनस में आ गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये x+3 है तो ये भी x+3 होना चाहिए, ये x-3 है तो ये भी x-3 होना चाहिए। ठीक है, अब जब देख रहे हैं कि अगर x+3 इसमें भी है और x+3 यहाँ पे के भी कॉमन में, दोनों का कॉमन क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों का कॉमन इक्वल होगा तो आपको क्या करना है कि ये जो फैक्टराइजेशन हम लोग कर रहे हैं, हमारा प्रोसेस जो होता है सही जा रहा है। ठीक है, ये जो प्रोसेस हमारा है वो क्या जा रहा है, सही जा रहा है। तो जब सही जा रहा है तो इस दोनों में से x+3 और x+3 ये दोनों में से फिर से हम लोग कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसके साथ x में मल्टीप्लाई है और माइनस है तो माइनस, इसके साथ जो 2 है वो 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, तो ये रिजल्ट हो गया है आपका x+3 इंटू x-2। ठीक है फ्रेंड्स, x माइनस 2, ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका क्या आंसर। और देखिए फैक्टराइजेशन का जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन होता है उसका x के वैल्यू को भी हम लोग जीरोज बोलते हैं। जीरोज का मतलब होता है, जीरोज मीन्स
सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ जीरोज मीन्स वैल्यू ऑफ यक्स। जीरो का मतलब क्या होता है? सिंपली वैल्यू ऑफ यक्स। और वो वैल्यू ऑफ यक्स चाहे वो फैक्टर थ्योरम से कीजिए या बाय मिडल स्प्लिटिंग मेथड से कीजिए, ठीक है, वो दोनों बात एक ही होता है। आया बात समझ में? चलिए, अनुराधा, किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, चुप नहीं रहना है। चले आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले इसका एक और मैं एग्जांपल आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। इसमें देखिए एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसमें आपको क्या करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकेंड एग्जाम्पल होगा और ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, ठीक है। बाय स्प्लिटिंग मेथड से ही देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि बाय स्प्लिटिंग मेथड से इसको भी सिंप्लीफाई करना है, मतलब फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट और लास्ट को। तो जब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18x²। ये प्लस है तो प्लस ही में रहेगा, ठीक है, 18x²। अब आपको क्या बताया गया है सेकेंड स्टेप में कि ये 18x² को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है जिससे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? बीच वाला पार्ट आ जाए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? ये बीच वाला पार्ट। बट मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 18x² आना चाहिए। क्या होना चाहिए? 18x² मल्टीप्लाई करने पर, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होना चाहिए हमारा? ये बीच वाला जो 9x है वो वाला होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, अपने से कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे जिससे कि इस बात को पता चले या फिर सेटिस्फाई जो चीज़ होता है इसको कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग ले सकते हैं 3x प्लस 6x हो जाएगा। हाँ, 3x प्लस 6x जो इज इक्वल टू 9x और 3 6 जा 18x²। मतलब ये दोनों पार्ट हमारा फुलफिल हो जा रहा है। ये ऐड करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा 9x और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा? 6 3 जा 18x² मिलेगा, ठीक है। मतलब दोनों हमारा चीज़ को सेटिस्फाई कर दे रहा है। मल्टीप्लाई जो चाहिए वो भी मिल जा रहा है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो मिडल टर्म होता है ये भी आ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये नंबर तो हमको फाइंड कर लिया कि ये 3x होगा एक नंबर और एक नंबर 6x होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट वाला जो वैल्यू होता है साइन के साथ वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये हो गया x², प्लस है तो प्लस, यहाँ पर भी प्लस 18 है तो 18, क्योंकि यही दो जो बीच वाला पार्ट होता है 9x, इसी को दो पार्ट में हम लोग बांटे हैं, ठीक है। तो बाकी जो फर्स्ट और लास्ट वाला होता है उसको एज इट इज लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब 9x को हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 6x, क्योंकि 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 9x। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब ये 4 टर्म होगा तो दो दो टर्म का क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। दो टर्म का क्या करेंगे हम लोग? कॉमन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x प्लस 3 और फिर अगेन प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें x है इसमें x नहीं है, तो x तो कॉमन होने से रहा। अब क्या होगा कि यहाँ पर 6 के टेबल में 18 है तो हम लोग क्या करेंगे? 6 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर है कि 6x में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 कैंसिल आउट, यहाँ पर बचेगा x प्लस है तो प्लस, और 18 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। अब उसके बाद जब फैक्टराइजेशन का जो कॉमन ले लेंगे, फैक्टराइजेशन में जो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद हम लोग जो कॉमन लेते हैं दोनों का, ये भी हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब ये भी दोनों का जो होता है वो इक्वल ही आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसमें x प्लस 3 आ जा रहा है और इसमें x माइनस 3 हो जाए। ऐसा ना हो कि इसमें x प्लस 3 आ रहा है तो इसमें x प्लस 4 हो जाए। मतलब अदर अदर नंबर नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, और साइन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नंबर जो होता है सेम आ रहा है, x प्लस 3 एक इसमें आ रहा है इसमें आ जाए x माइनस 3, तो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट तो सही है बट साइन का प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों साइन के साथ और टर्म के साथ दोनों एक जैसा आ रहा है, मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन जो मिडिल स्प्लिटिंग से कर रहे हैं उसका प्रोसेस जो होता है वो क्या है? करेक्ट है, ठीक है। क्या है? करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों के बदले में कोई एक लिख लेंगे, ठीक है, या फिर दोनों में x प्लस 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा प्लस यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है। और यही जो होता है इसके जीरोज हो गए,
यही जो होता है इस पॉलिनोमियल के लिए जीरो जो होगा, पॉलिनोमियल के जब आप लोग जीरो जो होते हैं उसमें सम ऑफ अल्फा प्लस सम ऑफ अल्फा एंड बीटा ये भी फाइन होता है, या फिर जीरोज का मतलब भी जो होता है, जीरोज का मतलब भी क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ। सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या जानते हैं कि जो गिवन पॉलिनोमियल होगा उसका यक्स का जो दो वैल्यू होता है वो उसका आंसर होता है, ठीक है, या फिर उसको जीरोज भी बोलते हैं। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई। अब थोड़ा सा इसी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो होता है पहले तो हम लोग जीरोज भी फाइंड कर लिए, उसके बाद सॉल्यूशन का आंसर जो होता है ये भी फाइंड कर लिए। अब जरा देखिए कि फैक्टराइजेशन जो होता है हमको चेक कैसे करना है। भाई देवे आंसर जो होता है अगर हमको न मिले, एग्जाम सेंटर में आप लोग बैठे हैं, आपको आंसर न पता हो आप और आपके पास टाइमिंग है, तो आप क्या करेंगे कि उसको चेक भी कर सकते हैं कि जो फैक्टराइजेशन हम लोग किए हैं उसका आंसर x+3 और x+6 है कि नहीं है, ठीक है। आप अपने से आंसर चेक कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा की तरह आपको बताते आया हूं कि आपको मैथ से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई फार्मूला वगैरह नहीं रटने हैं, ठीक है। सबके सब का डेरिवेशन मैं कराऊंगा, सबके चीज़ समझ कर जाना, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे इसको चेक करने के लिए, टू चेक। तो टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने बताया ऊपर में क्या कि जब भी आप को चेक करना होता है कि पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है, जो गिवन वैल्यू है वो है कि नहीं है, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे उसमें इक्वल टू जीरो करके, उसमें इक्वल टू जीरो करने के बाद जो वैल्यू होता है जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या करेंगे RHS साइड भेज देंगे। तो RHS साइड इसको भेजेंगे तो यहाँ पर भी तो वही बात है, जब इसको हम लोग को क्या करना है फैक्टराइजेशन का वेरिफिकेशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे x+3 इजुकल्स टू जीरो, और यहाँ पर भी x+6 इजुकल्स टू जीरो, सॉरी 6, हाँ नहीं जीरो सही है, यहाँ पर क्या कर लेंगे जीरो। तो यहाँ से हमको क्या मिला x=−3 मिला, और x= कितना मिला, x= मिला यहाँ पर -6। और इस -3 और -6 के वैल्यू को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे, और पुट करने के बाद जो रिजल्टेंट जो हमारा होता है f(x) जो होता है वो अगर जीरो आ जाए मतलब हमारा जो फैक्टराइजेशन किए हैं वो आंसर हमारा करेक्ट है, अदरवाइज फिर क्या करने पड़ेंगे, फिर से आपको देखने पड़ेंगे कि कहीं फॉल्ट है कि नहीं, ठीक है। तब आइए वैल्यू को पुट करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर लूं, चलिए ये हो गया हमारा। अब आइए वैल्यू को पुट करते हैं, तो इसमें लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, व्हेन x= क्या हो -3 एक बार में हो, ठीक है, -3 हो, तो लिखेंगे तो यहाँ पर x² + 9x + 18 है, तो यहाँ पर x² में पुट करेंगे वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -3 प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 3 जा 9 प्लस में हो गया, क्योंकि माइनस वाले दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9 प्लस ये 9 3 जा 27, 9 3 जा कितना हो गया 27, और साइन जो माइनस का है वो माइनस से कराएगा प्लस 18। उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 27, और ये प्लस 18, तो 9 - 27 = 18 है, ये माइनस सॉरी ये प्लस में 18 है, ठीक है, क्योंकि ये 9 प्लस में और ये 27 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस जब होगा तो बड़ा वाला में से हम लोग नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉल नंबर को, और उसके बाद जो साइन है उसके साथ हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर 27 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -18, और प्लस 18 है तो प्लस 18, और एक कट के कितना आ गया जीरो आ गया। तो जब जीरो आया तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब जीरो आया तो इसका मतलब कि ये जो जो -3 है, मतलब x+3 जो होता है ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ये जो x+3 है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, और इस वैल्यू को पुट करने के बाद देखेंगे कि रिजल्टेंट हमारा जो f(x) का वैल्यू होता है वो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है वो उस नंबर का उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। आइए एक x=-6 होता है, इसको भी पुटिंग कर लें। तो आप लिखेंगे कि व्हेन x= क्या हो, व्हेन x= -6 हो, तो
तो -6 है तो अब डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 इंटू -6 प्लस 18, ठीक है। तो ये हो गया 36 प्लस 9 6 सॉरी माइनस होगा ना यहाँ पर 36, क्योंकि 6 -6 वाले दो बार नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू -6 इज टू कितना माइनस में प्लस 36 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि प्लस माइनस माइनस और 9 6 या 54 और प्लस 18, ठीक है। अब जब हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में थे 18 और प्लस 36 इज टू 54 और ये -54 है तो इसको एज इट इज लिख दिए। सो हम लोग देखें कि ये प्लस माइनस क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब क्या हुआ कि ये भी जो होता है x+3 तो है ही, साथ साथ x+6 भी है, ये जो गिवन पॉलिनोमियल होता है उसका सॉल्यूशन। या फिर फैक्टराइजेशन का भी बात करेंगे तो भी फैक्टराइजेशन ही है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आई होप डाउट क्लियर हो गया आप लोग का, ठीक है। अगर बाय द वे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, उसके लिए आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये फैक्टराइजेशन भी कर लिए और इसे यहाँ से चेक भी हम लोग कर लिए कि ये फैक्टर जो गिवन पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ से दो शॉर्टकट वे मिला, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होता है वो क्या है, तो ये कह रहा है कि फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब कह रहे हैं कि फैक्टर थ्योरम मतलब आपको ये क्या करना है कि जैसे मैंने अभी यहाँ से क्या किया कि इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, ये दोनों फर्स्ट और नंबर को और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के बाद बीच वाला को हम लोग क्या किए, ऐड किए या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल नंबर हो रहा है वो आपका हुआ, ठीक है। बट इसमें हम लोग जो फैक्टर थ्योरम होता है वो फैक्टर थ्योरम में हम लोग क्या कर देते हैं, जो पुटिंग वाला वैल्यू होता है, ठीक है, पुटिंग का जो वैल्यू होता है जिसको हम लोग ट्रायल मेथड बोलते हैं, इस मेथड से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इसको आप लोग लिख सकते हैं ट्रायल मेथड, ट्रायल मेथड। और ट्रायल मेथड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ट्रायल मेथड जो होता है वो क्या होता है, ट्रायल यहाँ पर ट्रायल मेथड इसके लिए है, बट ट्रायल जो होता है एक सिंपली सा वर्ड होता है जो आपको पता है। क्या पता है भाई कि क्योंकि मॉल वगैरह में आप लोग जाते हैं तो मॉल वगैरह में ट्रायल रूम होता है, तो ट्रायल में आप लोग क्या कर देते हैं, बहुत सारा पैंट शर्ट का ये ले जाकर उसमें चेक कर देते हैं कि कौन मेरे में फिट हो रहा है। जस्ट सिमिलर उसमें भी जो ए फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टर थ्योरम है इसमें भी वही करना है। आपको अपने से वैल्यू पुट करने हैं और वो वैल्यू कहीं और से नहीं लेना है। ये जो गिवन पॉलिनोमियल का जो सी होगा, मतलब लास्ट का जो टर्म कांस्टेंट टर्म जो होता है, क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे। उसका जो होता है क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे और उसका फैक्टर फाइंड करने के बाद हम लोग उसी नंबर को पुट करके और देखेंगे कि किस टर्म में जो होता है हमारा जीरो आ रहा है, और जिस टर्म में जीरो आएगा वहीं उसका फैक्टर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जिस टर्म में जीरो आएगा वहीं उसका फैक्टर होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर पॉलिनोमियल का जो पार्ट होता है कितना भी बड़ा हो, जैसे आपको दे दिया जाए 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6, अगर इतना भी वैल्यू हो या इसके आगे का भी वैल्यू हो तो आप उसको सिंप्लीफाई बहुत ही ईजी वे में कर लेंगे, बहुत ही ईजी वे में कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको घबराने की बस जरूरत नहीं है। जितने भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कंसेप्ट मिल रहे हैं, सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और भाई दिए हुए आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके पास टेलीग्राम होगा ही, टेलीग्राम पर मेरे टेलीग्राम से मैसेज कर जाए। और मेरा जो टेलीग्राम है वो रेज एकेडमी के नाम से है, ठीक है फ्रेंड्स। वो किस एकेडमी के नाम से है, तो रेज एकेडमी के नाम से। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जो टेलीग्राम का जो चैनल ये है उसको ये किस नाम से है, तो रेज एकेडमी के नाम से है। क्या है, रेज एकेडमी के नाम से, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, क्योंकि जितना बड़ा से बड़ा अगर पॉलिनोमियल होगा, जितना ही बड़ा से बड़ा पॉलिनोमियल होगा उसको हम लोग यूं ही चुटकी में केवल क्या करेंगे, सॉल्यूशन दिखाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमको इरेज करने दीजिए, इरेज कर लें उसके बाद
चलिए ये हो गया आपका इरेज। अब आइए देखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज किया जाए कि यहाँ पर वाई क्यू -7y अब +6 हो। ठीक है, तो देखिए आपको फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एक बात बताए थे। फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एक बात है कि अगर जिस पॉलिनोमियल का जितना ही डिग्री रहेगा, जितना ही हाईएस्ट डिग्री रहेगा, जितना ही हाईएस्ट डिग्री रहेगा उसका उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मतलब अगर डिग्री 3 तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 होगा। जितना डिग्री उतना ही जितना हाईएस्ट डिग्री उतना ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि यहाँ पर क्या है, पावर 3 है। तो पावर 3 है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, पावर 3 है, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलने जा रहा है, तो आपका 3 मिलेगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ठीक है, और ये जो हम लोग अभी फैक्टर यूजिंग फैक्टर जो थ्योरम है, इस मेथड से आप कितना भी बड़ा से बड़ा पॉलिनोमियल क्यों न दिया हो, आप उसको यूं ही चुटकियों में आप क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और बिना किसी दिमाग को खर्च किए। ठीक है, क्योंकि ये जो मिडिल स्प्लिटिंग था, ये जो हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग ये वाला जो हम लोग प्रोसेस पढ़े, तो इस प्रोसेस में तो आपको दो कम से कम सोचना है ना कि ये 18x² को ऐसे दो पार्ट में कैसे हम लोग तोड़ें ताकि ऐड या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा बीच वाला पार्ट आ जाए, बट मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18x² आना चाहिए। बट इसमें जो होता है वैसा कुछ टाइप का दिमाग नहीं लगाना, केवल वैल्यू को पुट करना है, और वैल्यू को पुट करने के बाद ये चीज़ों को डिसाइड करना है कि कौन से वैल्यू को हमने पुट किया जिसमें रिजल्ट जो होता है एफ एक्स इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, 0 मिल रहा है। ठीक है, और जब ही वो 0 मिलेगा बस उस वैल्यू को आपको डिसाइड करना है कि वहीं इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, और इस फैक्टर को अप्लाई करके, इस फैक्टर को रूल को अप्लाई करके आप कितना भी बड़ा से बड़ा, अगर लेटर सपोज किया जाए कि पावर अगर आपका 50 भी है, तो इस 50 वाले के हेल्प से हम इस यूजिंग फैक्टर थ्योरम के हेल्प से कितना भी बड़ा से बड़ा पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन रूल आप लोग के लिए मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म हमारा ये है, इसमें फैक्टर इसका फाइंड करेंगे कि इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को क्या करना है कि जो भी कांस्टेंट टर्म दिया होगा उसका फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर फैक्टर ऑफ 6r। फैक्टर ऑफ 6 कितने हैं, तो ये जो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, और 6 होगा। ठीक है, और तो कोई फैक्टर है नहीं, और फैक्टर का मतलब आपको पता है कि जो गिवन नंबर ये जो 6 है कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ फैक्टर। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो 6 का जो फैक्टर है वो क्या कौन कौन सा है, 1 2 3 एंड 6 है। ठीक है, और ये जो भी फैक्टर रहेगा सब दोनों के दोनों साइन में, एक प्लस माइनस में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों साइन में रहेगा। ठीक है, और इसी वैल्यू को हम लोग बारी बारी से सेपरेट सेपरेट करके वैल्यू को पुट करेंगे और इस चीज़ को फाइंड करेंगे कि किसमें जो होता है कौन से वैल्यू को पुट करने पर 0 आ रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है, और जिस वैल्यू को पुट करने पर 0 आएगा वहीं उसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब आइए, इस मेथड को हम लोग क्या बोले थे, ट्रायल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायल मेथड बोलते हैं। इस मेथड को हम लोग ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें आपको ट्रायल करना है, ट्राई करना है कि इसमें कौन से वैल्यू को पुट करेंगे जिससे कि हमारा फैक्टराइजेशन जो होता है इस इक्वेशन पॉलिनोमियल का हो सके। अब आइए, अब हमारे पास है, इसको ले लेंगे क्या, पी वाई इजिकल टू, या पी एक्स है तो पी एक्स इजिकल टू क्या है, वाई क्यू -7y+6 है। ठीक है, अब इसमें से बारी बारी से क्या करेंगे, एक बार प्लस में 1 रखेंगे, एक बार माइनस में 1 रखेंगे, फिर एक बार प्लस में 2 रखेंगे, एक बार माइनस में 2 रखेंगे, फिर एक बार प्लस में 3 रखेंगे, उसके बाद माइनस में 3 रखेंगे, फिर उसके बाद प्लस में 6 रखेंगे, उसके बाद माइनस में 6 रखेंगे। ठीक है, और इस चीज़ को चेक करेंगे कि इसका आंसर जो होता है और फैक्टराइजेशन का जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे P1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये +1 लिए हैं
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 का क्यू माइनस 7 इंटू 1 अब प्लस 6, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 7 अब प्लस 6। तो ये देखिए, तो ये वाला दोनों नंबर प्लस में, तो कितना होगा 7 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये 0 हो गया। लो वैल्यू 1 पुट किए प्लस में, तो कितना हो गया, ये 0 हो गया। तो अब आप बताइए कि कोई भी नंबर जो होता है प्लस में कब हो सकता है, जब x इज इक्वल टू, क्योंकि प्लस में होने का मतलब x का वैल्यू है और x का वैल्यू प्लस में है, यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू 0, क्योंकि फिर ये -1 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस ही होगा। तो इसका जो एक फैक्टर मिला वो क्या मिला, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 मिला। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, अब 2 का वैल्यू को पुट करेंगे। सो अब यहाँ पर लिखेंगे p इज इक्वल टू p 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 6। तो यहाँ पर 2 टू टू जा 4, 4 टू जा 8 और माइनस 7 टू जा 14 और प्लस 6। तो ये कितना रिजल्ट मिला, तो ये भी फिर दोनों प्लस में है, तो 14 माइनस 14 इज इक्वल टू, ये भी क्या हो गया 0 हो गया। तो अब बताइए यहाँ पर कितना का वैल्यू रखें, एक्स वाई का जो वैल्यू होता है कितना रखें कि 0 है, 2 रखें। तो वाई ये यहाँ पर भी प्लस में ही 2 है, तो प्लस में 2 करने के लिए वाई इज इक्वल टू 2 हो गया, और ये 2 इस साइड में आएगा तो किस में होगा, तो माइनस में होगा, तो वाई माइनस 2 हो गया। ठीक है, मतलब सेकंड फैक्टराइजेशन जो होता है वो कितना हो गया, वाई माइनस 2 हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे कि 3 को वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि 3 भी है और 6 भी है। ठीक है, तो जब हम लोग 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर P3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है आपका, y का वैल्यू कितना है, वाई क्यू यहाँ पर है, तो 3 टू द पावर 3 माइनस 7 इंटू 3 या प्लस 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 3 मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और माइनस 23, सॉरी ये हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 6। अब ज़रा देखिए कि ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा 7 और 6 कितना होगा 33 माइनस 21, तो 33 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2, ये हो गया 1, ये 12 आया। तो 12 जब आया तो ये 0 नहीं ना आया, तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा, ये जो 3 होगा प्लस में, ये फैक्टर नहीं होगा। तो जब प्लस में 3 फैक्टर नहीं होगा तब हम लोग उसका क्या माइनस वाला भी देखेंगे, क्योंकि माइनस वाला भी ऑप्शन है। इसमें तो हमने माइनस वाला इसलिए नहीं लिया क्योंकि प्लस में आ गया, और माइनस वाला में नहीं आएगा। जब प्लस में आ गया तो माइनस वाला में नहीं आएगा, कोई एक ही साइन के साथ 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि +3 रखा तो जो एफेक्स होता है वो 0 नहीं आता। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनस वाला भी वैल्यू रखेंगे, तो p माइनस 3 इज इक्वल टू होगा क्या होगा, तो ये -3 टू द पावर 3 माइनस 7 इंटू माइनस 3 प्लस 6। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 और माइनस में ही 27, क्योंकि -3 टू द पावर 3 है, तो -3 इंटू -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया -27। अब यहाँ पर देखिए कि ए माइनस में, ए माइनस 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 प्लस, और 7 3 जा 21 और प्लस 6। ठीक है, ये हो गया -27 और प्लस हो गया 27, माइनस ए प्लस, ये दोनों प्लस में तो 27, और ये माइनस में, ये प्लस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 आया तो कौन सा वैल्यू पुट करने पर 0 आया, तो -3। तो ये कितना होगा, y इज इक्वल टू हो गया -3, और ये -3 जब इक्वल के इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब इसका एक अदर फैक्टर कौन सा आया, इसका एक अदर फैक्टर कौन सा आया, y प्लस 3 आया। ठीक है, अब आपको कोई भी वैल्यू रखने पर नहीं आएगा, क्योंकि आपको देखिए 3 फैक्टर है ना, पावर 3 है तो 3 फैक्टर मिला कि नहीं मिला, एक ये और एक ये हुआ, एक ये हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 और
सॉरी वाई माइनस वन, यहाँ पर मैं वाई, सॉरी यहाँ पर मैं वाई एक्स लिख दिया हूँ, एक्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वाई होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वाई, और कितना होगा -2 होगा। ठीक है, वाई माइनस, सॉरी ये 1 का है ना, अच्छा ये 2 का है, तो वाई -2, और यहाँ पर भी क्या होगा वाई -1, यहाँ पर कितना होगा वाई -1, और यहाँ पर कितना होगा, हाँ वाई +3 है तो सही है। और ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, द फैक्टर ऑफ, यहाँ पर लिख लेंगे द फैक्टर ऑफ क्या y³ -7y + 6h, कौन कौन सा है, तो y -1, y -1, y -2 एंड y +3, यही 3 जो होता है इसका फैक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है जिसको हम लोग ट्रायल मेथड बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल मेथड बोलते हैं। और ट्रायल मेथड से आप कितना भी बड़ा सा बड़ा पॉलिनोमियल को आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।